प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्य की साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, ये सहारा का ही दम है जहां पर विरोधी भी नतमस्तक होते हैं। आजकल आप लोगों को ये देखने को जरूर मिलता होगा कि कल जो अपनी महफिलें सजाया करते थे अपने YouTube चैनलों पर, आज वो इस बात के लिए नतमस्तक हैं कि सहारा के लिए अब अच्छा ही होगा और अच्छा ही होने जा रहा है। कल तालकटोरा स्टेडियम में जो अदालतें सजाया करते थे, जो इंसाफ के लिए लोगों को चंदे चंदे लेकर चंदा लेकर भुगतान कराने के लिए दौड़ा करते थे, वो भी नतमस्तक हैं कि अब सहारा का कुछ अच्छा होने वाला है। ये सहारा का ही दम है कि आज सब ये मान के चल रहे हैं कि अब बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे थोड़ा सा कहने में कष्ट जरूर हो रहा है कि हम जब जब इन विरोधियों के बारे में नाम न लेने का बात करते हैं, तब तब हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी उनके वीडियो को अपने सोशल मीडिया के हैंडल से डालकर उनको अनजाने में ही ऐसे तमाम लोगों तक पहुंचा देते हैं जिनको वो लोग जानते ही नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब आप चोर के साथ खड़े होते हैं तो चोर आपके क्रेडिट को बना रहा होता है, और जब आप किसी मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं तो आप उस मिनिस्टर की क्रेडिट को बना रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भी सहारा के विरोधी हैं, जो वफादार सहारा के कार्यकर्ता हैं, उसकी क्रेडिट को बनाते हैं जब आप अपने हैंडल से उनकी वीडियो को प्रमोट करते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि वो केवल आपकी क्रेडिट को बनाने का काम करने वाले दो चार मीठे शब्द बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप केवल ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रमोट करिए जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को नहीं बदले, अपने संस्था के साथ वफादार रहे। ऐसे लोगों के साथ खड़े मत होइए जो थोड़ी सी नाजुकता आने पर सहारा के विरुद्ध जहर उगलने वाला काम किए थे। इसको मैं निरंतरता के साथ कहता रहा हूं कि हालात बदलेंगे तो बहुत सारे लोग भी बदलेंगे, विचार भी बदलेंगे, सवाल भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। लेकिन हालात बुरे होते हैं तो यही लोग जहर उगलने का काम निरंतरता के साथ करते हैं। साथियों, अब केवल और केवल 5-6 दिन का समय बाकी है। दूध का दूध और पानी का पानी होने में थोड़ा सा ही समय बाकी है। इसीलिए किसी भी हालत में अपने आप को संस्था के साथ बनाए रखने में ही बुद्धिमानी है, क्योंकि इंसान वो नहीं जो बुरे वक्त में बदल जाए, इंसान वो है जो बुरे वक्त में साथ दे। और ऐसे ही हमारे लाखों कार्यकर्ता साथी और करोड़ों निवेशक साथी हैं जो संस्था के बुरे समय में भी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े रहे और किसी भी हालत में डगमगाए नहीं। इसीलिए मैं ऐसे सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि अपने संस्था की आस्था को बनाए रखने में वो एक मजबूत आधार स्थापित किए। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना हम सबकी बाध्यता है और हम सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भी करते हैं। और इस बात को हम निरंतरता के साथ पिछले कई वर्षों से कहते चले आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हो नहीं सकता। चाहे वो कितनी ही झूठी अदालतों को लोग लगा लें, चाहे कितने ही लोगों को वो बरगला लें, चाहे कितने ही लाखों का चंदा इकट्ठा कर लें भुगतान कराने के लिए,
अंततः सुप्रीम कोर्ट के बगैर सब कुछ बेकार है। और इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बार बार आगाह करता रहा हूं, और इसमें हम लोग जरूर सफल हुए हैं, क्योंकि विरोधियों को मानसिकता बदलने पर मजबूर करने के लिए भी हमारे जैसे कार्यकर्ता, आपके जैसे कार्यकर्ता की ही जरूरत थी, और इसी वजह से उनके भी सुर बदलने लगे हैं। और ये अंततः आगे चल के होना ही था, क्योंकि सूरज चाहे कितने ही काले बादलों के पीछे छिपा हो, लेकिन अंततः उसको बाहर निकल के आना ही आना है। सहारनिया परिवार भी उसी सूरज की तरह से है, जो विकराल, विकट, विपरीत परिस्थितियों के काले बादलों के पीछे छुपा हुआ है। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट एक फूंक मारेगा, ये सारे बादल हट जाएंगे और फिर वो चमकता हुआ सूरज सहारा के रूप में आप सभी के सामने जरूर नजर आएगा। ऐसा हम सबको विश्वास है, और इसी विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग आपके बीच में अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं। तो इसीलिए क्योंकि कई सारे लोग इन वीडियो को देखकर हिम्मत, हौसला, धैर्य को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं, और आज हम आपके बीच इन्हीं बातों को लेकर आए हैं कि अपनी सोशल मीडिया के हैंडल से किसी भी विरोधी तत्व का वीडियो, पोस्ट शेयर न करें। इससे उनको ताकत मिलता है, और हमें उनका ताकत बढ़ाना नहीं है, घटाना है। क्योंकि कल जब वो दुत्कारे जाएंगे तो उसमें आपको भी थोड़ी सी शर्म महसूस होगी कि हम इन्हीं लोगों के पोस्ट को, वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। वक्त कब बदल जाए, परिस्थितियां कब बदल जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कितने बेहतरीन होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वक्त जरूर बदलेगा, समय जरूर बदलेगा, परिस्थितियां जरूर बदलेंगी, और जब सब कुछ बदलेगा तो आप और हम सुकून से रह पाएंगे। साथियों, सहारनिया परिवार बरगद की तरह से था, और आज भी है, और आगे भी होगा। किसी भी हालत में इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानियां निरंतर रही हैं उसके साथ, और उसने बखूबी इन सबका सामना भी किया है। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि हिम्मत और धैर्य को बनाए रखते हुए कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबके हौसले बरकरार बने रहें। 2017-18 में माननीय साराश्री जी ने एक वीडियो के माध्यम से इस बात को कहा था कि जब 50 साल सहारनिया परिवार को पूरे होंगे तो वो वर्ष हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में ऐसा वर्ष होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि 40 साल तब कंप्लीट हुए थे, और 2027-28 में 50 साल यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष का आगमन होने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब झंझावातों को खत्म करके हम लोग स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो एक नए इतिहास को बनाएंगे। आप भी उस परिस्थितियों का और उस वर्ष का एक गवाह बनेंगे कि हम किन परिस्थितियों से निकलकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कठिनाइयों के बाद जब मंजिल मिलती है, कठिनाइयों के बाद जब सुकून मिलता है, और कड़े संघर्ष के बाद तपस्या का फल मिलता है, तो उसका एहसास ही निराला होता है। आज हम लोग, चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, भुगतान न होने के कारण काफी विकट परिस्थिति से जूझ चुके हैं। अब उसका समापन होने का समय है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को क्या डिसीजन देता है, क्या राहत देता है। उम्मीद करते हैं कि हम सबकी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका निपटारा करने में सुप्रीम कोर्ट जरूर कामयाब होगा, और सहारा को एक नई दिशा देने का काम भी वो जरूर करेगा। माननीय सहकारिता मंत्रालय जो सहकारिता को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, सहारा की सबसे बड़ी सोसाइटियों को बंद करने के पक्ष में तो कतई नहीं है। जिस दिन सहारा ये कानूनी पचड़ों से निकलकर बाहर निकलेगा, सहारा की सोसाइटियां भी आसमान को छुएंगी, इस बात का पूरा यकीन है। आप और हम
बेसब्री से इस समय का इंतजार कर रहे हैं जब बुरे वक्त से निकलकर हम अच्छे वक्त में पहुंचेंगे। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब एक नए सवेरे का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।